भगवान राम, सीता, चारों भाई लव कुश बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े ही धर्मी थे। फिर भी उन लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ा था। हम लोग तो साधारण मानव इंसान हैं, उनके जितना हमारा कर्म भी सही नहीं है, तो हम लोगों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कभी विचार किया है आप लोगों ने? सभी लोग अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने किस्मत को चमकाना चाहते हैं और हमारे भाग्य में क्या लिखा है यह जानना चाहते हैं। तो कैसे जानोगे आपके भाग्य में दुख है कि सुख है? कैसे जानोगे? जानना तो चाहते हो, लेकिन अगर जान गए कि हमारे भाग्य में बहुत सारा दुख है तो उस दुख को दूर करने का उपाय करने लगेंगे और यह जानेंगे कि हमारे भाग्य में बहुत सारा सुख है, तो यह जान करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि नहीं? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानव मात्र अपने भाग्य के बारे में अगर जानना चाहता है तो कभी जान नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि भाग्य का लेखा जोखा परमात्मा के हाथ में होता है। जिस तरह हम सुबह उठे हैं, इतनी टाइम कहाँ जाएंगे या कल कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें खुद ही नहीं पता है, तो भाग्य के बारे में कैसे पता करेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल रामायण के जरिए से देता हूँ, सुनिएगा ध्यान। भगवान राम भी अपने भाग्य के बारे में नहीं जानते थे और माता सीता भी अपने भाग्य के बारे में नहीं जानती थी कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जिस समय सीता जी का वनवास हुआ और वन गमन करती हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के आश्रय लेती हैं और अपने जीवन को महर्षि ऋषि के वाल्मीकि ऋषि के देख रेख में बिताने लगी और वहाँ पर बहुत ही सुंदर लव और कुश जैसे पराक्रमी और धर्मी पुत्र पैदा होते हैं। और रामायण की सारी गाथाएं वाल्मीकि जी लव कुश को सुनाते हैं, जबकि राम के जन्म के पहले ही वाल्मीकि जी रामायण लिख करके रख दिया था। लेकिन राम और सीता की जिंदगी में जितनी घटना रोज का घटता था उतना ही लव कुश को सुनाया जाता था और लव कुश पुनः प्रश्न करते थे कि गुरुजी इसके आगे क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं इसके आगे मुझे खुद ही नहीं पता है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। फिर अगले दिन जो भी घटना राम और सीता के जीवन में घटती थी फिर लव कुश को सुनाया जाता था। वह तो भगवान थे तो उनके भाग्य का पता नहीं। फिर हम अपने भाग्य के बारे में कैसे जान सकते हैं? भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन सभी के भाग्य पर भगवान ने माया का पर्दा डाल रखा है। मान लीजिए आपके भाग्य के बारे में आपको पता लगे कि आपके जीवन में बहुत सारा दुख है, तो आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, घबरा करके मर भी सकते हैं, आपका माइंडसेट खराब भी हो सकता है। लेकिन यह पता चले कि आपके भाग्य में बहुत सारा धन है, बहुत सारा सुख है, तो आप कर्म करना छोड़ देंगे, पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हमारे भाग्य में सुख है, धन है, तो कर्म हम क्यों करें? यह भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपके भाग्य को भगवान ने पर्दे में रखा है, जिससे आप अपने कर्म के द्वारा भाग्य को पलट भी सकते हैं और भाग्य के बेड़ा पार को गर्क भी कर सकते हैं। आपके हाथ में है कर्मों की पूंजी आपके हाथ में है। भाग्य अगर चमकाना चाहते हैं, किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो बस अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। यह न सोचिए कि हमारे भाग्य में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, बस यह देखिए कि हमारा कर्म कैसा है। अपने कर्मों को सजाइए। भगवान राम, सीता, चारों भाई लव कुश
बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े ही धर्मी थे, फिर भी उन लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ा था। हम लोग तो साधारण मानव इंसान हैं, उनके जितना हमारा कर्म भी सही नहीं है, तो हम लोगों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कभी विचार किया है आप लोगों ने? जो धर्म पुरुष है, संत हैं, जो धर्म का अनुसरण किया, उन लोगों ने भी कष्टों का सामना किया, जबकि हमारा आपका कर्म धर्मों से परिणित नहीं है, तो हमें आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जरा विचार से सोचिए, कैसे भाग्य को चमकाएंगे, कैसे किस्मत को चमकाएंगे। चमकाना तो चाहते हैं, क्या हम भगवान जैसे बन सकते हैं, लौह कुश जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो अपने कर्मों को बिगाड़ना नहीं है, जितना हो सके अपने कर्मों को, अपने जिंदगी को, अपने आप को धर्म में परिणित करते चलिए, कर्म को सजाते चलिए, अपने विचारों को सुंदर बनाते चलिए, तो आपका जीवन और भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा। वीडियो कैसी लगी, वाणी को विराम देता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।